एक लड़की को अपने शौहर के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब एक बीवी को अपने शौहर के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए। तो उसने मुझे ऐसा बताया। मैंने कहा वाह भाई, तुम लोग तो बड़े लिबरल हो, मतलब तुम्हें अपने शौहर के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या घूमना फिरना है, क्या करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्लें देख के तंग हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो, मतलब एक तीसरा इंसान होता है तो फिर एक तरह का फैमिली माहौल होता है ना, 3-4 लोग होते हैं, एटलीस्ट 3 हो। 2 तो बहुत ही मतलब ड्राई टाइप का लगता है ना कि, और ख़ासकर मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है ना, वो तो कुछ टाइम के बाद जो है ना, मुझे लगता है कि लोग चिढ़ जाते हैं कि यार इसकी शक्ल देखने से बेहतर है बंदा कुछ और ही देखे। जहाँ तक मैंने केसेस देखे हैं मैं उसकी बात बता रही हूँ, फिर आप लोग मुझ पे आ जाएंगे कि आपकी ऐसी सोच है। खैर, तो मैंने कहा कि क्यों चाहिए, तो घूमना फिरना है साथ, क्या कहने लगी, नहीं असल में ना बात यह है कि मैंने उस पर ना एक हक महर जो है ना, कह रही थी कि मैंने 10 करोड़ का उसमें हक महर मेंशन करवाया। तो मैंने उस पर जो है ना, मतलब मैं अपनी अम्मी के घर पे रहती हूँ, तो बच्चा बच्चा भी है इसका मेरे पास ना, कह रहा था मैंने इसके ना पैसों के लिए शादी की थी। तो अब ये है कि मैंने जो इस पे केस कर दिया और मैंने मेकअप वेकअप के निशान इस तरीके से बना के, और मैंने कहा तशद्दुद करता है जो नॉर्मली लड़कियों की आदत होती है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर कहने लगी कि अब जो है ना मुझे इसको गर्लफ्रेंड के चक्कर में इसको फंसवाना है, ताकि ये भी साबित हो सके कि भाई इसकी गर्लफ्रेंड है, ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और इस वजह से मुझे मारता है, कूटता है, ये करता है, तो मुझे हक महर दिला दो इतने करोड़ का। तो कही थी कि आपके ग्रुप में कोई ऐसी लड़की है जो, मतलब कही थी, जो पैसे ले और ये काम करे, मेरे हस्बैंड को फंसाए, उसके साथ घूमे फिरे, फिर मैं उसकी तस्वीरें खींचूंगी। मतलब लड़कियां कितनी वो होती हैं, चालाक होती हैं ना, पैसों के लिए क्या क्या करती हैं। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि कौन इतनी मजबूर है कि ये काम करेगी, या कौन ऐसी प्रोफेशनल है जो ये काम करेगी, मुझे नहीं पता, वो तो आप खुद देख लीजिएगा। कही थी हाँ बस। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई ये सब कुछ आप पैसों के लिए ही कर रहे हो ज़रूर। कही थी हाँ पैसों के लिए कर रही हूँ। कही थी पहले मेरा इरादा ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन जब मैंने देखा ना कि मतलब ये इंसान जो है ना मेरे साथ वैसा नहीं है, वैसा मीन्स पता नहीं क्या कहना चाह रही थी, कि वैसा रवैया जैसे शादी से पहले बातें करता होगा, शायद शायद, क्योंकि लड़कियों को ना बातों का बहुत शौक होता है ना, कि जो उसका मियाँ, उसका हस्बैंड बॉयफ्रेंड की तरह बातें करे, ये लड़कियों को बहुत शौक होता है। तो उसने अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज़ कर दिया। नेचुरली जब एक चीज़ आपके सामने आ जाए, एक पर्दा हट जाए, तो फिर एक वो भी ख़त्म हो जाती है, एक इंसान की एक तड़प होती है कि भाई एक इंसान सामने आ गया तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, और बीवी बन के आ गया तो फिर तो बिल्कुल ही अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि दुनिया का कहते हैं ना सबसे मुश्किल काम होता है अपनी बीवी से प्यार से बात करना और मोहब्बत भरी निगाहों से देखना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है। तो खैर उसने ये सोचा कि वो अपनी लाइफ में बहुत बोरियत फील करती थी, और उसको था कि कोई उसका, और जो उसका जो हस्बैंड था उसको इग्नोर करता था, तो उसने उस पर झूठा सा केस कर दिया और बच्चा भी कर लिया, ताकि बच्चे के ज़रिए प्रॉपर्टी मिल सके। तो इतना इसने लंबा प्लान किया पैसे हासिल करने के लिए। और मैंने उससे कहा कि क्या तुम पहले गरीब थी बहुत, कहने लगी मैं गरीब नहीं थी, मैं थी तो इसकी थोड़ी सी मतलब हैसियत में नीचे थी, बिल्कुल ही कोई मैं फ़कीर मासी नहीं थी, लेकिन वैसे ही मैंने जब इसका रवैया बदलते हुए देखा ना, तो मैंने सोचा अब क्यों ना मैं भी इस तरीके से इसका इस्तेमाल करूं और देन साइड पे हो जाऊं। तो कहने का मकसद ये कि मतलब लोगों के कितने तरीके से प्लान्स होते हैं, लोग क्या क्या सोचते हैं पैसों से, कि हम ऐसे ऐसे तरीके से सामने वाले से पैसा लेंगे। जो मैंने जितना देखा है ना, कि शादी 99% तो स्कैम है। 19, अगर आपको लुटना है ना, तो आप किसी अननोन इंसान से शादी कर लो। अननोन मीन्स के किस जिसके साथ साल 2 साल का रिलेशनशिप हो, उससे आप शादी कर लो, तो आप अच्छे तरीके से लुट जाओगे। लेकिन जो कोई रिश्तेदार हो या कोई कोई लॉन्ग टर्म जिसके साथ रिलेशनशिप हो 8-10 साल का, तो वहाँ पर धोखा तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो मैंने उसे ये कहा कि देखो मुझे स्पेशली ये तो पता नहीं है कि ऐसी ग्रुप में कोई है या नहीं है, वो तो ज़ाहिर है तुम भी बात करोगी तो तुम्हें ही पता चलेगा, जो बात करता है उसको पता होता है। कहती बट मुझे इस तरह की लड़की की ज़रूरत है जो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड बने, उसको फंसाए। तो मैंने कहा भाई देख लो, ठीक है जाओ भाई ग्रुप में देख लो, मैं क्या कर सकती हूँ। किसी इंसान को बुराई करनी है तो वो तो बुराई कर ही लेगा, यहाँ से नहीं तो कहीं और से बुराई कर लेगा। वैसे भी मुझे नहीं पता ग्रुप में कौन कौन किससे क्या बात करता है, कोई डील करता है, क्या करता है। हाँ लेकिन मैं कंप्लेन पे एक्शन लेती हूँ कि भाई कंप्लेन ना आनी चाहिए। अगर कंप्लेन नहीं आ रही
तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कंप्लेन आ गई कि फ़लाँ इंसान हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, ये कर रहा है, तंग कर रहा है, तो फिर उस पर एक्शन होता है। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप चैनल सारा गफ़ार ब्लू टिक वाला फॉलो कर लीजिए, ईमेल पे आके कांटेक्ट कर लीजिए, और चैनल पे सब डिटेल वगैरह, फ़ीस, पैकेजेस वगैरह सब कुछ है, और ईमेल के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आपके दिल की धड़कन सारा गफ़ार।